तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2 देख रहे हैं। 1 में हम लोग ने 35 क्वेश्चन देखा था, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देख लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करिए, पहला से लेकर 35 देख लीजिए जरूर। हम लोग क्या देख रहे हैं सर, इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेट होगा। साथ साथ एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, और हमको और भी ऐसा ऐसा मिलेगा सवाल, पता चल जाएगा कि सर इस ढंग का, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो सब हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या देखना है, क्लास देख। चलिए 36, वर्चुअल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा शिष्टाचार दर्शाता है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आप जब ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को, आपको समझ में आ जाएगा कौन सही ऑप्शन है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना कि शिष्टाचार अच्छा है, तो पहला पढ़िए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए दूसरों से बात करना। नहीं भैया, आपको पढ़ के समझ आ रहा है कि ये गलत है। हर समय अपना माइक चालू रखना, चाहे बैकग्राउंड में शोर क्यों ना हो, भाई ये गलत है। जब अपना बोल रहे हो तो खुद को म्यूट कर ले और ध्यान से सुने। भाई कितना बेहतर लग रहा है सुनने में भी कि हाँ कि सही बात बोल रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो आप ऑप्शन को देखते ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 में, डिजिटल संचार में स्वर क्यों महत्वपूर्ण है। तो डिजिटल संचार में स्वर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल संदेशों को अक्सर गलत समझा जाता है, या फिर यह होगा कि आमने सामने की सेटिंग में केवल आवाज की स्वर ही मायने रखता है। तो डिजिटल संचार में स्वर क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि डिजिटल संदेशों को अक्सर गलत समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्वर हम लोग को महत्वपूर्ण है। इसमें से ए लग रहा है या फिर डी लग रहा है, मुझे लगता है भैया डी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आमने सामने की सेटिंग में केवल आवाज का स्वर ही मायने रखता है। ठीक है, चीटिंग में। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, अपने विषय और श्रोताओं को समझना। ध्यान से देखिए, अगर आप प्रस्तुति देते समय घबरा जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये पढ़ते ही आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए। इसका पढ़ोगे ना, गहरी सांस ले और ध्यान केंद्रित रखें। बाकी सब पढ़ोगे तो अटपटा लगेगा आपको, ये पढ़ने पर सही लगेगा। तो इसमें ये आपको सही रहेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ में प्रेजेंटेशन शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, किसी मजबूत शुरुआत से शुरू करें, जैसे कि कोई सवाल, कहानी या आंकड़ा। स्लाइड जैसे विजुअल एड्स का उपयोग करने के लिए एक अच्छा अभ्यास क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दर्शकों को प्रभावित करने के लिए हर स्लाइड के लिए आकर्षक एनिमेशन का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रोताओं की जरूरतों का मूल्य समझना। आप अगर मूल्य हमारे क्लासेस को समझते हैं, पिछले 2-3 सालों से, बहुत सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं, लाइक का बटन दबाते नहीं आप लोग, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। राजा अगर नए नए आए हो, आपको बता दें आप बिल्कुल सही जगह आए हो। यही क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, आगे भी आंसर की भी होगा, सारे क्लासेस होंगे, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। कहीं ये चैनल हाथ से ना निकल जाए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेनिफिट ही आपको होगा सब्सक्राइब करने पर, लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा सब्सक्राइब करने पर। समझ रहे बात को। अनुनय में भावना की क्या भूमिका है, राइट आंसर होगा बी, उचित तरीके से उपयोग की जाने पर यह आपके संदेश को मजबूत कर सकता है। इंग्लिश वाले बच्चे बाएं तरफ देखिएगा, जहां पर हमने जैसे यहाँ पर बी लगाया वो बी यहाँ पे भी होगा। इंग्लिश वाले बच्चे बाएं तरफ देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे दाएं तरफ देखेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई असुविधा ना हो, खेद ना हो। चलिए, व्यावसायिक ईमेल लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया, संक्षिप्त रखें, स्पष्ट विषय पंक्ति का इस्तेमाल करें, भेजने से पहले प्रूफ रीड करें। डिजिटल बातचीत में गलतफहमी को कैसे संभाल सकते हैं, तो विनम्रता से अपने इरादे को स्पष्ट करें, उनका दृष्टिकोण भी पूछ लेना भाई। दूसरे को मनाने की कोशिश करते समय अपना संदेश प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई आत्मविश्वास, स्पष्टता और सम्मान के साथ रखना होगा। प्रभावी डिजिटल संचार की कुंजी क्या है भैया, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, सम्मानजनक होना चाहिए। ऑनलाइन संदर्भ लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचना क्यों जरूरी है भाई, ये इसमें वायरस या फिशिंग अटैक हो सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय किस मुख्य नेटिकेट नियम का पालन करना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऐसी व्यक्तिगत जानकारी या सामग्री पोस्ट करने से बचे जो दूसरे को नाराज कर सकती है। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ऑप्शन जब पढ़ेंगे ऑप्शन को ही आप समझ जाएंगे कि भाई यही सही है। तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको जो आप ऐसे ही बता दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रेरक संदेश में विश्वसनीयता बनाने में सबसे अच्छा सहायक है, तो तथ्य, साक्ष्य और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना।
संचार में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? तो सांस्कृतिक अंतरों के बारे में जागरूक होना, उचित तरीके से संवाद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक बातचीत के दौरान आपको आपत्तियों को कैसे संभालना चाहिए? तो ध्यान से सुने, उनकी चिंताओं को स्वीकार करें, सोच समझकर जवाब दें। प्रेरक पिच को बंद करने के लिए एक अच्छी रणनीति क्या है? तो भैया लाभों का सारांश दें, कार्रवाई के लिए स्पष्ट आह्वान शामिल करिए। आपको बता दें ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आपको पिछले साल पूछा गया था एग्जाम में। यही क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। साथ ही साथ आपको इस सारे सवाल में से कुछ ना कुछ आने का भी चांस है। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्यों इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लेना। खेला खत्म हो जाएगा आपका, मतलब टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको काम से जुड़े ईमेल या मैसेज का जवाब कब देना चाहिए? तुरंत, सप्ताहांत या छुट्टियों के दौरान भी आप दे सकते हैं। इनमें से कौन सा तरीका व्यावसायिक ईमेल शुरू करने के सबसे उपयुक्त है? तो डियर या प्रिय नाम लिखकर चलना होगा, ये आपको अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कल्चर शौक का एक सामान्य लक्षण है? तो भाई घर की याद आना या निराश होना, ये कल्चर वाला बात है। किसी व्यावसायिक फोन कॉल की शुरुआत में सबसे जरूरी काम क्या है? तो भाई व्यक्ति का अभिवादन करे, अपना परिचय स्पष्ट रूप से जरूर दें। नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि कंपनी के बारे में रिसर्च कर इंटरव्यू के सवालों का अभ्यास कर ले। अगला क्वेश्चन है, जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप अभी तक चैनल पर नए आए हो, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, तो चैनल को विजिट करें, वीडियो देखें, प्लेलिस्ट देखें, तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर और बच्चों का क्या फीडबैक है, ये भी आप देख लीजिए। साथ साथ बहुत सारे बच्चे टॉप भी करते हैं। इस साल भी पार्ट 3 में टॉप किया था, पार्ट 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, हर साल कॉमर्स में हमारा ही टॉपर आता है, हर साल आता है। भैया क्यों आता है? क्वेश्चन हम ऐसा छपाते हैं जो एग्जाम में छप जाता है। इसीलिए आप लोग जुड़ जाइएगा, हमसे बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा हमसे, याद रखिएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? आपको ताकत क्या है, आपकी ताकत क्या है, तो ये सवाल को आप कैसे जवाब दे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का। नौकरी से संबंधित कौशल का उल्लेख करें और उदाहरण दें, ये वाला बात है। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा कि आपकी ताकत क्या है, इस सवाल को कैसे अच्छे से पूछे, तो अच्छे से ऐसे पूछ सकते हैं आप ये बोल के। ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इसका जवाब हम कैसे दें? तो बोलेंगे अपनी असली कमजोरी बताएं और बताएं कि आप इसे सुधारने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। समझ रहे बात को? एक व्यावसायिक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? स्पष्ट पेशेवर शीर्षक और सारांश लिखना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन इजी पूछता है, आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। कोई व्यक्ति संस्कृत आघात से सबसे बेहतर तरीके से कैसे निपट रहा है? तो खुले दिमाग में रहे, नई संस्कृति के बारे में जाने। प्रीवियस क्वेश्चन कराने का तरीका दोस्तों यही है, प्रीवियस क्वेश्चन कराने का मेन मकसद यही है, आपको एक ओवरऑल पता चल जाए व्यू कि क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आपको फोन कॉल के दौरान कोई बात समझ में ना आए तो आपको क्या करना चाहिए? तो विनम्रता से व्यक्ति से दोहराने या स्पष्ट करने के लिए कहें। अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल में पेशेवर फोटो का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? इससे लोगों की आपकी पहचान करने में मदद मिलती है और पहली नजर से अच्छा प्रभाव पड़ता है। लिंक्डइन की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी। मार्क जुकरबर्ग ने, ये रीड हाफमैन ने की थी। तो रीड हाफमैन ने की थी, याद रखेगा, रीड हाफमैन ने की थी। सीवी का पूरा नाम क्या है? तो करिकुलम विटे देखना होगा। आपको बता दें प्लेलिस्ट बना हुआ है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर सर्च करते हो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का प्लेलिस्ट वैभव कॉमर्स क्लासेस, आपको मिल जाएगा तुरंत, तो आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। एक सफल ब्लॉग बनाने में पहला कदम क्या है? तो भैया स्पष्ट विषय या विषय को चुनना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भैया लोगों को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए राजी करना। सीवी का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशनल प्रोफाइल होता है। सांस्कृतिक आघात क्या होता है? राइट आंसर होगा अपने घर की संस्कृति के प्रति अचानक नापसंदी करना। ये था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, सेट 1 सेट 2 कराए थे, दोनों देख लीजिएगा। सेट 1 1 से 35, 36 से 70, सेट 2 में हमने कराया था। थैंक यू सो मच, बाकी जरा देख लीजिएगा।